पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु की ओर से सब विश्वासी बहन भाइयों को अनुग्रह और शांति बहुतायत से मिले। हमारे महान परमेश्वर और प्रभु यीशु के पवित्र नाम की महिमा युगान युग होती रहे। मेरे प्रियो, वो दया का धनी है जो सब पर अपनी दया और करुणा करता है। मैं उस दयालु परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। मेरे प्रियो, उस जैसा कोई नहीं है। प्रभु के महान अनुग्रह के द्वारा आज हम जानेंगे कि मन फिराओ या नाश हो जाओ, यह वचन प्रभु यीशु ने इजराइलियों को क्यों कहा था। लूका अध्याय 13 में प्रभु यीशु इजराइलियों से कहते हैं कि मन फिराओ या नाश हो जाओ। जब शिलोह के गुम्मट के नीचे बहुत सारे इजरायली दबकर मर गए तो लोग घबरा गए और प्रभु यीशु से पूछने लगे कि ये लोग क्या ज़्यादा पापी थे इसीलिए मर गए। तो प्रभु यीशु ने उनसे कहा कि ये मत समझो कि ये बहुत ज़्यादा पापी थे। अगर तुम मन ना फिराओगे तो तुम भी ऐसे मारे जाओगे। यह उस समय प्रभु यीशु ने इजरायलियों से कहा। तो मेरे प्रियो, जब से ये सृष्टि बनी है तभी से मनुष्य अपने पाप कर्म और बुराइयों में लगा हुआ है। परमेश्वर ने अपने नबियों और भविष्यवक्ताओं के द्वारा उस समय के लोगों को चेताया कि अपने पापों और बुराइयों से फिरकर भलाई की ओर फिरे, अपने मन को परमेश्वर की ओर लगाएं और भलाई के काम करें। अगर तुम ऐसा करोगे तो जीवित रहोगे, नहीं तो नष्ट हो जाओगे। उस समय के लोगों ने भी भविष्यवक्ताओं की बातों को ना माना, परंतु परमेश्वर दयालु है, अनुग्रहकारी है। उसने मनुष्य को सुधरने का समय दिया ताकि इनका नाश ना हो। लेकिन मनुष्य परमेश्वर की कृपा को नहीं समझता। जिन इजरायलियों को परमेश्वर अपनी दया के कारण मिस्र से निकाल लाया था और लाल समुद्र को 2 भागों में किया और चट्टान से उनके लिए पानी निकाला और स्वर्ग से उनको मन्ना खिलाया, इतने आश्चर्य कर्म देखकर भी इन लोगों ने परमेश्वर पर विश्वास ना किया और अपने मन के अनुसार चले, परमेश्वर की आज्ञाओं को ना माना। इसीलिए आधे से ज़्यादा इजरायली रास्ते में ही नष्ट हो गए थे। इसीलिए परमेश्वर ने इजरायलियों को हमेशा चेताया कि अपने चाल चलन को ठीक करो, नहीं तो नष्ट हो जाओगे। इन्हीं लोगों ने परमेश्वर के नबियों को सताया और बहुतों को मार भी दिया। फिर परमेश्वर पिता ने अपने इकलौते बेटे को मनुष्य के रूप में इस जगत में भेजा ताकि इनका नाश ना हो और ये उद्धार पाएं, अपने पापों से बुराइयों से इनको छुटकारा मिले। क्योंकि पिता परमेश्वर ने इस जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपने इकलौते बेटे को इस जगत के लिए दे दिया ताकि जो उस पर विश्वास करे उसका नाश ना हो और वो अनंत जीवन पाए। यह बात तो बिल्कुल सत्य है मेरे प्रियो कि मसीह यीशु पापियों का उद्धार करने इस जगत में आया। यह उस समय का टाइम है जब लोग अंधकार में जी रहे थे। वे सच्चे परमेश्वर से बहुत दूर थे। वे ऐसी भेड़ों के समान थे मेरे प्रियो, जिनका कोई रखवाला नहीं होता। और फरीसी और शास्त्री अपनी बनाई हुई व्यवस्था को परमेश्वर की आज्ञा बताकर लोगों को उन पर चलने के लिए कहते थे। वे जो भी करते थे अपने लाभ और अपने आदर सम्मान के लिए करते थे और लोग भी उन पर चलते थे क्योंकि वे फरीसियों से डरते थे। परंतु जब प्रभु यीशु आए, उसने उस सच्चे परमेश्वर का सुसमाचार सुनाया और सत्य का मार्ग उन्हें बताया कि इन झूठी परंपराओं और बुराइयों को छोड़कर अपने मन को शुद्ध करके परमेश्वर की ओर फिरो।
भलाई के काम करो, सत्य को पहचानो, किसी भी बात में संदेह ना करो, तो तुम उद्धार पाओगे। जिन्होंने विश्वास किया उन्होंने उद्धार पाया। फरीसियों ने प्रभु का विरोध किया और उस सच्चे को, उस निर्दोष को क्रूस पर चढ़ा दिया। मेरे प्रियो, हमारे प्रेम के कारण उसने अपना लहू बहाया, कोड़े खाए, हमारे सारे पापों को, श्रापों को, बुराइयों, दोषों, रोग बीमारियों को क्रूस पर ले लिया मेरे प्रियो। और परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया ताकि हम धर्मी ठहरें। लोग उस पर विश्वास करें कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है, और हम भी स्वीकार करते हैं कि यीशु मसीह हमारा प्रभु है, परमेश्वर है, हमेशा रहेगा। हम प्रभु यीशु में परमेश्वर की धार्मिकता है, मसीह की धार्मिकता है। उसने हमें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया मेरे प्रियो। जब हमारा बुलाने वाला ऐसा है तो हमें भी उसकी तरह बनना चाहिए। हम दूसरों के लिए आदर्श बने मेरे प्रियो। और केवल ये कहने से कोई विश्वासी नहीं बनता कि मैं प्रभु से प्रेम करता हूँ, मैं उस पर विश्वास करता हूँ, लेकिन हमें अपने कामों के द्वारा भी दिखाना है कि हम विश्वासी हैं। और जब कोई मसीह जीवन में प्रवेश करता है तो उसका पिछला जीवन पीछे छूट जाता है और वो नए जीवन में प्रवेश करता है। वो इसी तरह से जैसे मसीह के साथ पाप में मरकर आत्मा में जीवन पाता है। अब हम आत्मा के अनुसार जीते हैं मेरे प्रियो, शरीर के अनुसार नहीं। अपने मन को सारी बुराइयों से फिराकर परमेश्वर की ओर लगाएं, और वो प्रेम करने वाला परमेश्वर है। हम उसकी आज्ञा में चलें, उसकी प्रार्थना आराधना करें। वो सबसे प्रेम करता है मेरे प्रियो। उसी ने हमें एक दूसरे से प्रेम करना सिखाया। उसकी उदारता, नम्रता, दया, संयम, धीरज, प्रेम, भलाई, इन सारी बातों को अपने जीवन में ग्रहण करें। यही मन फिराव की शिक्षा है मेरे प्रियो। यदि आज भी हमारे मन में क्रोध, घमंड, एक दूसरे के प्रति कड़वाहट और विरोध की भावना है तो हम नाम के मसीह हैं। परमेश्वर का आत्मा हम में नहीं है। हमारे प्रभु यीशु ने इस संसार को प्रेम से जीता, तलवार से नहीं। आप सब लोग स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, और प्रभु का प्रेम और शांति आप सबको मिले। आमीन। धन्यवाद।